नमस्कार दोस्तों। तो गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट के अंदर में बहुत सारी चीज़ें इजराइल के खिलाफ जाना शुरू हो चुकी हैं। जैसे इजराइल की जो इंटरनल पॉलिटिक्स की आप चाहे बात कर लीजिए, चाहे आप बात करिए इजराइल के ऊपर जो इंटरनेशनल प्रेशर बिल्डअप हो रहा है उसकी। अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि इजराइल को काफ़ी ज़्यादा कंडेम किया जा रहा है। कंडेम करने का रीज़न क्या है कि रिसेंटली हुआ क्या कि WHO की एक रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये बताता है कि गाज़ा के अंदर में कई सारे इश्यूज़ चल रहे हैं और कई ऐसी बीमारियां हैं जो कि बहुत भयावह रूप ले सकती हैं पूरे गाज़ा के अंदर में, बिकॉज वहाँ पर ड्रेनेज प्रॉपर नहीं और तमाम ऐसी चीज़ें जो हैं उसके सही नहीं होने की वजह से, सही टाइम पर फूड नहीं मिलने की वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से कई सारी बीमारियां लोगों में पनप रही हैं। और दो चीज़ों की तरफ इशारा किया WHO ने अपनी रिपोर्ट के अंदर में। उन्होंने कहा एक चीज़ तो ये होगी कि वहाँ पर ज़बरदस्त माल न्यूट्रिशन आ सकता है कभी भी, और मतलब इमिनेंट है ये माल न्यूट्रिशन आना वहाँ पर, जिस तरीके की सिचुएशन वहाँ की हो चुकी है। और दूसरी प्रॉब्लम ये हुई है कि यूनाइटेड स्टेट्स और EU के जो मेंबर्स हैं उन्होंने भी अपने कंसर्न्स रेस किए कि भाई पिछले 25 सालों में पहली बार गाज़ा के अंदर में कोई एक 10 महीने के बच्चे के अंदर में पोलियो के लक्षण पाए गए हैं। पोलियो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी डिजीज़ है और अगर पोलियो अपने रूप में आ जाता है तो बहुत भयावह रूप ये पकड़ सकता है गाज़ा के अंदर में। इसको देखते हुए काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन वहाँ पर रेस की गई और इजराइल से इंटरनेशनली प्रेशर दे करके जितनी भी ये तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे आप EU की बात करिए, चाहे आप UN की बात करिए, चाहे कंट्री वाइज फ्रांस की बात करिए, US की बात करिए, सब ने रिक्वेस्ट किया इजराइल से कि आप भाई कुछ दिन का पॉज लो। अब हुआ क्या है कि ये पूरा वॉर जो है लगभग 1 साल हो चुका है। पोलियो के जो वैक्सीनेशंस हैं वो भी नहीं किए गए हैं, तमाम और चीज़ों और बीमारियों के वैक्सीनेशंस हैं वो भी नहीं किए हैं, प्रॉपर फूड सप्लाई वहाँ पर नहीं हो पा रहा है। इन सारी दिक्कतों की वजह से इजराइल से रिक्वेस्ट किया गया कि आप कुछ दिन पॉज करो अपना जो फायरिंग है। तो इजराइल ने इस चीज़ पर मान लिया। बेंजामिन नेतन्याहू के खुद के स्टेटमेंट थे कि हम 3 दिन का इस पूरे गाज़ा के अंदर में पॉज लेंगे और ये एक ह्यूमैनिटेरियन पॉज होगा। ये किसी तरीके का सीज़ फायर नहीं होगा बल्कि ये सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन पॉज होगा और इस 3 दिन कोई लड़ाई नहीं होगी, ना हम अटैक करेंगे ना वो अटैक करें। तो यहाँ पर चीज़ें सेटल हो चुकी थी और उसके बाद जितने जो तमाम NGOs थे जो जाने के लिए डर रहे थे गाज़ा के अंदर में, वो गाज़ा में एंटर करते हैं और पोलियो का वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से गाज़ा में शुरू होता है। अभी पहले ही दिन हुआ था। ये प्रॉमिस इजराइल ने, अपडेट देख लो, ये प्रॉमिस इजराइल ने कल यानी 29 अगस्त को किया था और इसी प्रॉमिस को कल करने के बाद आज ही इजराइल ने इस प्रॉमिस को तोड़ दिया। आज 30 अगस्त का ये आर्टिकल है जहाँ पर इजराइल ने एक तरफ एयर स्ट्राइक कर दिया और दूसरी तरफ गन स्ट्राइक कर दी है गाज़ा के अंदर में। और इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा ह्यूज जो प्रेशर है, ह्यूज कंडेमनेशन है इजराइल की, वो शुरू हो चुकी है इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ द्वारा। अब हुआ क्या है, इजराइल का कहना ये है कि जो हमने एयर स्ट्राइक किया है वो एयर स्ट्राइक हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें लगा कि कुछ आर्म्ड जो लोग हैं, कुछ आर्म्ड मिलिटेंट्स हैं, वो जो ये एड बच्चों के लिए जा रहा है, जो गाज़ा में लोगों के लिए जा रहा है, उसको हाईजैक करने का प्रयास कर रहे थे। तो ऐसा हमें प्रतीत हुआ, इसलिए हमने एयर स्ट्राइक करी। अब जो NGO जिसके ऊपर ये एयर स्ट्राइक हुई है, जिसके व्हीकल पर, वो NGO US बेस्ड NGO है, उसका नाम है अनेरा। अब उस NGO का कहना ये है कि ये जो एयर स्ट्राइक किया इजराइल ने, ये हमारी व्हीकल पर किया है और जो इसमें लोग घायल, पहले इस NGO ने कहा कि इसमें कुछ लोग बहुत हमारे गंभीर रूप से घायल हैं, तो उनकी डिटेल्स पूछी गई कि कौन लोग घायल है और उनको राफा हॉस्पिटल ले जाया गया। तो डिटेल्स देने से इस NGO ने हालांकि किसी भी न्यूज़ एजेंसीज़ को मना कर दिया। गार्जियन जो न्यूज़ एजेंसी है वो वहाँ पर एक्टिव थी, उसने पूछा उनके रिपोर्टर ने, तो इन्होंने मना कर दिया किसी भी तरीके की डिटेल देने के लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि जो लोग हैं ये डायरेक्ट हमारी NGO में काम नहीं करते हैं, 5 व्यक्ति थे। ये लोग जो हैं ये एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो हमारे साथ काम कर रही है इस पूरे एफर्ट में, गाज़ा के अंदर में, वैक्सीनेशन के अंदर में। तो ये उस ट्रांसपोर्ट कंपनी के एम्प्लॉयज़ थे जिनको गंभीर रूप से जो लोग घायल हुए हैं इजराइल की एयर स्ट्राइक में। और सिर्फ एयर स्ट्राइक ही नहीं, इजराइल ने एयर स्ट्राइक से पहले एक और कांड किया। उसने क्या किया कि UN की लोगों के साथ बाकायदे एक जो गाड़ी है, और वो गाड़ी तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की गाड़ी थी जो कि गाज़ा के अंदर में जा रही थी, उसके ऊपर इजरायली सोल्जर्स ने ओपन गन फायर कर दिया, ओपन फायर कर दिया। कई सारी गोलियां फायर होने के बाद उनको पता चला कि उसके ऊपर UN का लोगो लगा है, वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की गाड़ी है। तो ये दोनों इश्यूज़ जो हैं वो इजराइल ने अगले दिन ही कर दिए, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनली इसको कंडेम किया जा रहा है। अब रिपोर्ट्स इसमें ये आ रही हैं कि जो 5 लोग को घायल बताया जा रहा था, जो ट्रांसपोर्ट कंपनी के 5 लोग हैं जिनको घायल बताया जा रहा है, उन लोगों की शायद ऑफिशियली डेथ हो चुकी है। हालांकि ये अभी रिपोर्ट्स जो हैं ये अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट हैं, जो गार्जियन न्यूज़ एजेंसी ने बताया है कि अभी अनकन्फर्म
कंफर्म्ड है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि उन लोगों की डेथ हो चुकी है इजरायली एयर स्ट्राइक के अंदर में, और अगर डेथ हो जाती है उन लोगों की इस इजरायली एयर स्ट्राइक में तो ये एक बहुत सीरियस इशू बनने वाला है और इसके लिए इजराइल को काफ़ी सारी चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। अब बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में मैंने आपको बताया कि उनकी थोड़ी से राहें सही नहीं जा रही हैं, उनके खिलाफ कई सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये तो मैंने आपको इंटरनेशनल प्रेशर जो ज़बरदस्त तरीके से उनके ऊपर बना हुआ वो बताया। इंटरनल पॉलिटिक्स का भी उनके ऊपर ज़बरदस्त प्रेशर है। इंटरनल पॉलिटिक्स में हुआ क्या है कि जो उनके अपोजिशन लीडर हैं लैपिड, उन्होंने एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा कि मैं मतलब यायर लैपिड और प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हम दोनों बैठे हुए थे, 21 अगस्त की डेट थी, 21 अगस्त 2023 की, और उस टाइम पर ब्रिगेडियर जनरल जो हैं जिनका नाम है एवी जिल, वो आते हैं और वो हमें ब्रीफिंग देते हैं कि जो हमारी एनिमी कंट्रीज़ हैं जैसे ईरान, जो ग्रुप्स हैं हिजबुल्ला, हमास, ये लोग कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं और इनको कुछ हमारे बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मिली है और इन्होंने हमारी वीकनेस को पकड़ लिया है, तो ये प्रोबेबली हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एयर स्ट्राइक कर सकते हैं या बहुत बड़ा अटैक कर सकते हैं या हमारे किसी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बहुत बड़ा अटैक कर सकते हैं। ये बात इन्होंने हमारे सामने मतलब अपोजिशन लीडर लैपिड के सामने और बेंजामिन नेतन्याहू के सामने बोली थी, ब्रीफिंग दी थी, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। तो अब लैपिड ने यहाँ पर रिक्वेस्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंटली इस पूरे मामले की जांच कराए। जो 7 अक्टूबर का जो अटैक हुआ इजराइल के ऊपर जिसमें 1400 सिटीजन्स मारे गए, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जांच करवाए बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार पर, और जिसकी भी इसमें गलती है उसको सज़ा दी जाए इसमें। तो वहाँ पर उन्होंने इंडिपेंडेंट जाँच की भी डिमांड कर दी है। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि इंटरनल पॉलिटिक्स भी बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ होती हुई नज़र आ रही है। दूसरी तरफ वॉर जो है वो एंड होने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा है। इस्माइल हानिया को मारा, दूसरा लीडर वहाँ खड़ा होकर तैयार हो गया। इधर याया सिनवार जो है वो मुश्किल बनाई हुआ है उनके लिए। हिजबुल्ला में नसरल्ला जो है वो लगातार धमकी दे रहा है। ईरान का अभी इसमें कोई बड़ा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है और ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान जो है वो अभी कुछ प्लानिंग में लगा हुआ है और अभी आपने देखा कि वो उसने अपने डोर्स ओपन किए हैं यूएस के साथ बातचीत करने के लिए अपने न्यूक्लियर डील के ऊपर में। तो ईरान अभी इसमें शांत है, लेकिन हिजबुल्ला और हमास जिस तरीके से अग्रेसिव नज़र आ रहे हैं तो ये वॉर अभी एंड होता हुआ कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इजराइल की मुश्किलें जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा है वो मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। हालांकि यूएस में इलेक्शंस के बाद भी अगर डेमोक्रेट्स नहीं भी आते हैं पावर में और पार्टी चेंज हो जाती है, रिपब्लिकन्स पावर में आ जाते हैं, तो भी इजराइल के लिए सपोर्ट जैसा था वैसा ही बना रहेगा। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी ने अब आपकी राहें और ज़्यादा आसान कर दी हैं। मतलब जिस यूपीएससी सीएससी के प्रिपरेशन के लिए आपके 1.5-2 लाख रुपए खर्च होते हैं, अनअकैडमी ने उसमें बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप करके उस फीस को सिर्फ 24,999 कर दिया है। मतलब इस कोर्स फीस में आपको अनअकैडमी के टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ यहाँ पर आपको पढ़ा रही होंगी। प्लस इसके साथ साथ आपको 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलेगा। इसमें आप जितने मेंस के आंसर्स लिखते हो उनका इवैल्यूएशन भी होगा। मतलब पूरा एक कंप्लीट पैकेज है ये। जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ इसमें कवर कराया जाएगा सिर्फ 24,999 में। अब ये जो ऑफ़र है जिसमें हमने 50% तक का आपको डिस्काउंट दिया हुआ है, ये ऑफ़र सिर्फ और सिर्फ आज के लिए लागू है। तो इस ऑफ़र को जल्दी से अवेल कर लीजिए। और अगर आप इस ऑफ़र को अवेल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के कॉमेंट में हमने लिंक पिन कर दिया, उस पर क्लिक करिएगा और जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आप APYT10 यूज़ करिएगा तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा और हमारे कोर्सेज के बारे में भी समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।